तो काबुल, जहाँ अफ़गानिस्तान में काबुल पड़ता है, वहाँ की ज़बान फ़ारसी है। तो एक मुसलमान को तमन्ना हुई कि ऐसे शायर की हम ज़ियारत करें, तो वो दिल्ली आए बेचारे मुलाकात के लिए। इतना लंबा सफ़र करके काबुल से दिल्ली आए, और जब दिल्ली में पहुँचे मिर्ज़ा गालिब के यहाँ गए मुलाकात के लिए, तो देखा कि मिर्ज़ा गालिब शीशा लिए और शुरू किए रहे, साफ किए रहे। वो जब पहुंचा तो पूछा, आप ही मिर्ज़ा गालिब है? कहा हाँ मैं हूँ। तब उस काबुली इंसान ने फारसी में कहा था, जनाबे आका मुसलमान हस्ती, जनाबे आका तुम मुसलमान हो, व रेशमी तराशी और दाढ़ी छील रहे हो। ताज्जुब किया कि मुसलमान हो क्यों दाढ़ी छील रहे हो? तो मिर्ज़ा गालिब ने कहा, भले हाँ, रेशमी तराशम, मैं दाढ़ी छील रहा हूँ, दिले कसेरा नमी तराशम, मैं किसी का दिल नहीं छील रहा हूँ। मैं दाढ़ी छील रहा हूँ, किसी का दिल नहीं छील रहा हूँ। तो काबुली मुसलमान के मुंह से एक चीख निकली थी, उसने कहा था, दिले रसूलुल्लाह मी तराशी, तुम रसूलुल्लाह का दिल छील रहे हो, दाढ़ी नहीं छील रहे हो बल्कि नबी का दिल छील रहे हो। ये कहा और एक मुंह से चीख निकली और काबुली इंसान गिरा, बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब होश में आया तब मिर्ज़ा गालिब रोने लगे और कहने लगे, मेरे भाई अफगानी, तुम मेरे मेहमान बन के नहीं आए, खुदा की कसम आज तुम मेरे लिए हिदायत का कोई फरिश्ता बन के आए हो। मैं आज से तौबा करता हूँ और अपने चेहरे पे सुन्नत रसूलुल्लाह को सजाने का वादा करता हूँ। और उसी तारीख से मिर्ज़ा गालिब के चेहरे पे दाढ़ी सज गई। ऐ मुसलमानों, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए, तो मरने से पहले अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा लो, ताकि लगे कि दुनिया से जाने वाला आज कोई मुसलमान जा रहा है। मरना तो बरहक है ही है। जैसे किसी कहने वाले ने कहा था कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, और एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दम के चहचहे, हम सफीरो बाग में है कोई दम के चहचहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा। आशिक रसूल हो तो चेहरे से भी साबित होना चाहिए और लिबास से भी होना चाहिए कि हम नबी के ग़ुलाम हैं। ग़ुलाम नबी तो देखने में पहचान में आए, लेकिन आज देखा जाता है कि जो उन मर्द हैं वो इस तरह बन रहे हैं जैसे औरत, और जो उन लड़कियां हैं वो ऐसी बन रही हैं जींस पैंट पहन के जैसे लागत है लड़का। बम्बई में एक दिन तकरीर कर रहा था, 10 दिन रोज़ा क्राफर्ड मार्केट के पास। तो एक पैंट बूशर्ट पहन के आवे, हमसे मुसाफा मिलावे, हम सर पर हाथ रखे कहे बेटा अच्छे रहो, बेटा पढ़ो। एक दिन तो सदर साहब देख लें जो उन कमेटी के सदर रहे, कहें हजरत तू बेटा ना हो बेटी हो, और पहने रहे पैंट जींस। ऐसे शिवपुर में एक दफ़ा हम तकरीर करेंगे, एक साहब हमका बुलाए शिवपुर इमामगंज के पास। तो हम ठंडक महीना गए, रजे के अंदर लेट गए, हम कहें फलाने को बुलाओ हो, नाम न ले, पता नहीं हुआ तक बात न पहुंच जाए। तो हम लेटे रहे, जुगुर जुगुर देखी रजे ओढ़े, और आए तो सफासट और कुर्ता पहने फूल वाला, दाढ़ी रखाए नहीं रहे और साल ओढ़े ठंडी महीने। तो हम जाने कोनो मेहरुआ हो, और हमका देख के लौट गए, और हम जाने कोनो औरत है। तो औरत से का बोले लगी, औरत से बोलो तो तकरीर बजाए कुछ और हुआ पाओ। तो हम चुप्पे पड़े रहे। थोड़ी देर बाद फिर हम कहें यार फलाने आवा नहीं, तो फिर उका बोले, फिर आगे देख के चला गया, हम देखी उका। फिर हम बहुत गुस्सा, हमका अजीब बदतमीज आदमी यार, बुलाया अभी तक उसने मेरी खैरियत नहीं लिया। तब उका बलाई लेके आए, 2-3 मिला, कहीं हजरत दे आवा इसे मिल लो। तो हमने कहा यार तुम
कहीं मौसा साहब आए तो रहन 2 दफ़ा आए, लेकिन आप लेटे रहो। तो हम कहा यार हम देखा तो तुमका दोनों दफ़ा, लेकिन हम जाने कौन औरत हो तो ही मारे हम तुमसे नहीं बोले। याद रखो नबी की ये इश्क नहीं है। हदीस पाक में अन अब्दुल्लाह बिन अब्बास काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मुशब्बिहात मिनर रिजाल, उन औरतों पर हुजूर ने लानत फरमाई जो मर्दों की तरह बनती हैं, वालल मुशब्बिहीन मिनन निसा, और उन मर्दों पर भी हुजूर ने लानत फरमाए जो औरतों की तरह बनते हैं। इसलिए अगर नबी के आशिक हो तो लिबास से पहचाने जाओ। आज हमारा नौजवान कितना बिगड़ गया। देखो मर्दों के लिए 4.25 माशा की चांदी, यानी 4.25 ग्राम समझ लो, 4.25 ग्राम चांदी, वो भी नग वाली अंगूठी पहनना जायज़ है। बाकी कोई जेवर मर्द के लिए जायज़ नहीं, औरतों के लिए जेवर है। लेकिन आज अजीब हाल है। गोंडा के पास बड़ा गांव है, मैं तकरीर करने गया तो गोंडा से एक आदमी मुझे, एक नौजवान मोटरसाइकिल पे बिठा के चला, मैं उसके पीछे बैठा, वो चला रहा था। थोड़ी देर बाद हमारी निगाह होके काने पे पहुंची तो देखा काने में यहाँ भुरकी टंगी। तो हम पकड़े, हम के न्यू का पहने है रे? तो कहते रहे मौलाना साहब बम्बई के रहा, शौक लाग रहा है तो छेदाई लिया रहा है, पहन लिया रहा है। तो हमका नकवा नहीं छेदाए, नाको छेदाए, गुलाका पहन ली थी, इका कहने पहने रे? तो कहते मौलाना तुम तो अजीब आदमी। अब बताओ, आज हम नबी के आशिक बन रहे हैं, न हमारा लिबास बता रहा है, न हमारा चेहरा बता रहा है। ऐ लोगो, अंदर से भी आशिक रसूल बनो और जाहिर से भी आशिक रसूल बनो। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि नबी की ग़ुलामी सबसे बेहतर ग़ुलामी है। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको नमाज़ों का पाबंद बना दे। और आखिरी बात कह के मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। देखो, भाईचारगी पैदा करो, आपस में हसद जलन सब ख़त्म करो, एक दूसरे की मदद करो। देखो 3 लोग ऐसे हैं जिनकी दुआएं अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। आज हम तो दुआ करवाने के लिए बहुत दूर दूर चले जाते, और जहाँ दुआ करवाना ज़रूरी वहाँ नहीं करवाते। हुज़ूर फरमाते हैं 3 लोगों की दुआएं अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। नंबर 1 पर माँ बाप, दूसरे नंबर पर मुसाफिर, और तीसरे नंबर पर परेशान हाल मजलूम। माँ बाप को राज़ी करो। माँ बाप अगर दिल से दुआ दे देंगे, माँ बाप कैसे भी हों, लेकिन अगर औलाद के बारे में दिल से दुआ कर दें तो अल्लाह उनकी दुआओं को कभी रद्द नहीं करता। और दूसरे नंबर पर मुसाफिर, और तीसरे नंबर पर परेशान हाल। कोई परेशान हो उसकी मदद कर दो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हिंदू मुस्लिम न देखो बल्कि इंसानियत देखो। जिसके अंदर इंसानियत नहीं उसका इखलाक नहीं है। कोई भी हिंदू मुस्लिम कोई भी परेशान हो, बीमार हो, इलाज करा दो, नंगा हो कपड़ा पहना दो, भूखा हो खाना खिला दो, उसकी मदद कर दो। और वो परेशान हाल के मुंह से अगर दुआ निकल गई तो अल्लाह उसकी दुआ को भी कभी रद्द नहीं करता। इसलिए ये अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लो। माँ बाप को राज़ी करो, इनकी दुआएं अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। बम्बई में माहिम के अंदर एक मज़ार है, हजरत कुतुबुद्दीन, उनको कुतुब कौकन कहते हैं, मखदूम माहिम। ये किस ज़माने में बम्बई में थे? उस ज़माने में बम्बई में थे जब कोई कुरान पढ़ाने वाला बम्बई में था ही नहीं। आवाज़ अत्ता बम्बई में कुरान पढ़ाए वाले मिली हैं, वत्ता तुमका पूरे भारत में न मिली हैं। बम्बई में उस तम कोई कुरान पढ़ाने वाला नहीं था, तो इनके अब्बा भी नहीं थे, यतीम थे, मखदूम माँ थी। तो कहा अम्मा मैं कुरान पढ़ना चाहता हूँ। कहा बेटा कोई आएगा पढ़ाएगा तो पढ़ लेना। कहा अम्मा यहाँ कोई नहीं तो मुझे बाहर भेज दो। कहा बाहर कैसे भेज दूँ? कहा क्यों? बड़े पीर की माँ ने बड़े पीर को नहीं भेजा था?
कहा वो मालदार थे, उनकी माँ ने 40 अशरफियाँ सिल दी थी सदरी में बेटा, और मैं गरीब हूँ, मैं तुम्हें एक अशरफी भी तो नहीं दे पाऊंगी, कैसे जाओगे बेटा? कहा फिर? कहा यहीं रहो, अल्लाह चाहेगा तो कोई कुरान पढ़ाने वाला आएगा, तुम्हें कुरान पढ़ाएगा। माँ की फर्मा बरदारी किया, मान गए, लेकिन दिल में कुरान का जज्बा था। सुबह माँ को खिला पिला देते, उसके बाद चले जाते समंदर के किनारे और अल्लाह से दुआ करते, या अल्लाह कोई कुरान पढ़ाने वाला भेज दे, या अल्लाह कोई कुरान पढ़ाने वाला भेज दे। जाते थे, दिन में दुआ करते थे, शाम को वापस आते थे। कई दिन गुजर गए, तो एक दिन गए तो देखा कि हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम खड़े हुए। कह दो सुभान अल्लाह यार। सलाम किया हजरत खिद्र ने, इन्होंने जवाब दिया, पूछा बेटा यहाँ क्यों आते हो? कहा कुरान पढ़ाने वाला नहीं मिलता, कुरान पढ़ाने वाले की तलाश में आता हूँ कि अल्लाह कोई कुरान पढ़ाने वाला भेज दे। तो उन्होंने कहा बेटा मैं खिद्र हूँ। और खिद्र अलैहिस्सलाम कौन है जिनके बारे में इख्तलाफ है कि वो नबी हैं कि वली हैं? वली तो हैं ही हैं, हर नबी वली होता है, हो सकता है नबी भी हूँ, अल्लाह जाने। उन्होंने कहा मैं खिद्र हूँ बेटा, तुम्हारी दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली है, मुझे पढ़ाने के लिए भेजा है, लिहाजा बेटा यहीं इसी वक्त रोज़ाना इसी टाइम पर आना, मैं तुमको पढ़ा दिया करूँगा, लेकिन ये राज की बात है, हम जाने तुम जाने, किसी तीसरे को मत बताना। मखदूम बहुत खुश हो गए, कहा ठीक है हुजूर। अब जाते थे आते थे, जाते थे आते थे, कुरान पढ़ते थे। अब जाने में बड़ी जल्दी करने लगे घर से। एक दिन उनकी माँ ने कहा बेटा बहुत जल्दी कर रहे हो? कहा हाँ अम्मा अभी आता हूँ। कहा बेटा आते तो हो, लेकिन ये बताओ जाते कहाँ हो रोजाना? तो कहा अम्मा राज की बात है, न पूछो। अरे मैं तेरी माँ हूँ और मुझसे भी दुनिया में कोई करीबी तेरा जिसको तू राज की बात बताएगा, हमें नहीं बताएगा बेटा? कहा अम्मा न पूछो। कहा बेटा बता दे, मुझसे भी कोई करीबी है तेरा, बता क्या मामला है? तो मखदूम ने बता दिया कि अम्मी आपकी खिदमत के बाद समंदर के किनारे जाता था, अल्लाह से दुआ करता था कि अल्लाह कोई कुरान पढ़ाने वाला भेज दे। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली, अल्लाह ने हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम को भेजा, और रोज़ाना आते हैं कुरान पढ़ाते हैं। उनकी माँ ने सुना तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह तेरा शुक्र है, फरमा बेटा जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ, भेजा। अब जब गए वहाँ तो खड़े हैं, दुआ मांग रहे हैं, हजरत खिद्र आए ही नहीं, दिन ख़त्म हो गया। मखदूम वापस आए, रोने लगे, कहा अम्मा उन्होंने मना किया था, राज की बात है न बताना, तुमने पूछ लिया, तुम्हारी मोहब्बत में बता दिया, वो नाराज़ हो गए, अम्मी नहीं आए, अब हम कुरान कैसे पढ़ेंगे? कहा बेटा घबराओ नहीं, कि कोई ज़रूरत तो रही होगी, ना होंगे, कल जाना कल मिलेंगे। दूसरे दिन गए, फिर पूरा दिन खड़े रहे, खिद्र नहीं आए, फिर आए, रोने लगे। तब उनकी माँ ने कहा बेटा रो नहीं, कल जाना। शागिर्द की जिम्मेदारी है कि रोजाना दर्जे में बैठे, और उस्ताद की जिम्मेदारी नहीं है, उस्ताद को इख्तियार है, जब चाहे बैठे जब चाहे न बैठे। ये उनकी माँ ने ज़हन दिया था। आज मौली साहब राय मदरसम चाहे लड़का जाए चाहे न जाए, मौलवी हाजिरी होते, आजकल लड़किन के हाजिरी नहीं होते। अरे मखदूम की माँ ने कहा था बेटा पाबंदी शागिर्द की जिम्मे है, उस्ताद की जिम्मे नहीं है, उस्ताद को इख्तियार है, जब चाहे दर्जे में बैठे जब चाहे न बैठे, बेटा कल जाना कल मिलेंगे। तीसरे दिन गए, फिर बैठे रहे और हज़रत खिद्र नहीं आए। मखदूम रोने लगे, मेरी माँ मैं तो बदनसीब निकला, अब मैं कुरान नहीं पढ़ पाऊँगा, आपके मोहब्बत में मैंने बता दिया और नाराज़ हो गए, अब नहीं आएंगे, मैं नहीं पढ़ पाऊँगा। कहा नहीं नहीं बेटा कल जाना, तसल्ली दिया। रात हुई, मखदूम की माँ ने वज़ू बनाया, वज़ू बनाने के बाद 2 रकात नमाज पढ़े, और नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांगी, या अल्लाह अगर मेरे बेटे खिद्र ने मेरी मोहब्बत में, मेरे बेटे मखदूम ने मेरी मोहब्बत में राज की बात बता दिया, तो या अल्लाह तूने खिद्र को क्यों रोक लिया? या अल्लाह मेरे हाथों की लाज रख ले और खिद्र को भेज दे कि मेरा बेटा हाफिज़ कुरान हो जाए, वरना मेरा बच्चा ना फरमान हो जाएगा, मेरी बात कभी मानेगा नहीं। मखदूम की माँ ने दुआ मांगी। सुबह हुई, मखदूम समंदर के किनारे गए, और जब गए तो देखा कि हजरत खिद्र पहले ही से खड़े इनका इंतज़ार फरमा रहे हैं।
उन्होंने सलाम किया, जवाब दिया, तो फिर कहते बेटा तुम नहीं माने, मैंने मना किया था, राज की बात है न बताना, और तुमने नहीं माना, बता दिया। कहा हुजूर अगर माँ न होती तो खुदा की कसम में नहीं बताता, लेकिन माँ की मोहब्बत में मैंने बता दिया। तो खिद्र ने कहा मखदूम सुन लो, अगर तुमने माँ की मोहब्बत में राज की बात बता दी है तो मखदूम ये भी सुन लो, तुम्हारी माँ की दुआ भी खुदा ने आज कबूल कर ली। आओ मखदूम अब तुमको रोजाना आना नहीं है। हजरत खिद्र ने मखदूम माहिमी को अपने सीने से लगाया और हाफिज कुरान बना दिया। कहा बेटा बार बार नहीं आना है, जाओ मैं कुरान तुम्हारे सीने में उड़ेल लाऊं। हजरत मखदूम हाफिज कुरान हो गए, आए माँ के कदमों को चूमा, कहा माँ तुम्हारी दुआओं की तुफैल अल्लाह ने मुझे आज हाफिज कुरान बना दिया। पता चला कि माँ की दुआ, बाप की दुआ अल्लाह खूब कबूल करता है। इसलिए नौजवानों माँ बाप को राज़ी कर लो, सबसे बड़े पीर तुम्हारे यही हैं। माँ बाप की ताज़ीम ज़रूरी है। अल्लाह ताला हमको आपको नबी करीम के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूलों पे चलने की तौफीक अता फरमाए। देखिए हमारे हजरत तो आग से पैदा उज के चेहरा मूत दी के चेहरा का हाल है बताओ। फिर उसके बाद कहते हो कि ना इत्तेफाकी है। अगर चेहरे पे रोशनी चाहते हो मिन जानिब इलाही, चाहते हो कि अल्लाह हमें खूबसूरती अता फरमाए तो नबी करीम की फरमा बरदारी करो। मेरे नबी फरमाते मन तरका सलातल फजरी, जिसने नमाज फजर को छोड़ा, फलई सफ़ी वजही नूरुन, तो उसके चेहरे में चमक न होगी। नमाज फजर पढ़ो, मिन जानिब इलाही, चेहरा मुनव्वर होगा। फिर न बीवी शौहर से नफरत करेगी, न शौहर बीवी से नफरत करेगा। इसलिए चाहते हो कि घर हमारा मिसले जन्नत बना रहे तो नमाज़ों की पाबंदी करो। नमाज से अल्लाह ताला दुनिया में भी इज़्ज़त देगा, आखिरत में भी इज़्ज़त देगा। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है नमाज़ों की पाबंदी करो। और आशिक रसूल हो तो चेहरे से भी बनो कि हम आशिक रसूल हैं। आज हमारे नौजवानों के चेहरों पे दाढ़ी नहीं है। ऐ लोगों कभी सोचा आपने कि नबी करीम ने हमसे ही फरमाया था, हमसे ही आपसे कहा था कुस्तु शवारी, मोछों को कतरवा लो, वाफुल्लुहा, दाढ़ी बढ़ा लो, खालिफुल मुशरिकीन, मुशरिकीन की मुखालिफत करो। ये पूरी हदीस है। सरकार ने हम ही लोगों से फरमाया था मोछे कतरवाओ, दाढ़ी बढ़ाकर मुशरिकीन की मुखालिफत करो कि वो मोछे रखाते हैं, दाढ़ी बनवाते हैं। तुम मोछों को कतरवा दो, दाढ़ी को रखा लो, बढ़ा लो। आज हम पैगंबर की इस फरमान को बालाए ताक रखे हैं और कहते हैं हम आशिक रसूल हैं। आशिक रसूल हम जब ही बनेंगे जब हम नबी के किरदार को जिंदा करेंगे। इसलिए नौजवानों चेहरे पे दाढ़ियाँ रखा लो, दाढ़ी इस्लाम की निशानी है। एक दिन मैं मोबाइल देख रहा तो उसमें वीडियो आई कि आला हजरत के साहिबजादे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमा से पूछा गया कि हुजूर दाढ़ी बनवाना कैसा है। तो हजरत ने फरमाया दाढ़ी बनवाना मस्जिद गिराना दोनों बराबर है। जिसने दाढ़ी बनाई उसने मस्जिद गिरा दी। कहा कैसे? तो हजरत ने फरमाया कि मस्जिद इस्लाम की निशानी है। मस्जिद आज चले जाओ कहीं ट्रेन में बस में बैठे बैठे हो किसी गांव में, अगर मस्जिद का मीनारा दिखाई पड़ता है तो इंसान जानता है कि इस बस्ती के अंदर मुसलमान मौजूद हैं, इस्लाम के मानने वाले मौजूद हैं। बोलो भाई तसव्वुर आता कि नहीं आता? तो फरमाया जैसे मस्जिद इस्लाम की निशानी है वैसे दाढ़ी भी इस्लाम की निशानी है। आप मुसलमान हो और इस्लाम की निशानी को मिटा रहे हो। ऐ लोगों नबी का फरमान दिलों में बसा लो, चेहरे से दाढ़ी न बनाओ। दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। क्या किसी नबी ने दाढ़ी बनवाई? एक बात सुन लो, हदीस में आपको सुना रहा हूं। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर
अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से रवायत है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सतफ्तरक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला। इससे पहले दो जुमले मैं छोड़ रहा हूँ, दो जुमले छोड़कर इस हदीस को मैं पढ़ रहा हूँ कि सतफ्तरक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला। इससे पहले है कि बनी इसराइल 72 फ़िरक़े पे बटे थे, मेरी उम्मत 73 फ़िरक़े पर बटेगी। सतफ्तरक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला, अनक़रीब मेरे उम्मत 73 फ़िरक़ों में बटेगी। कुल्लुहुम फिन्नार, सारे फ़िरक़े जहन्नमी होंगे। इल्ला मिल्लतन वाहिदा, मगर एक फ़िरक़ा। पूछा गया वमन हिया, अल्लाह के रसूल फ़िरक़ा कौन है जो जन्नत में जाएगा? तो मेरे नबी ने फरमाया था, मा अना अलैहि व अस्हाबी, वो फ़िरक़ा वही है जिस पर मैं हूँ, मेरे सहाबी हैं। मैं और मेरे सहाबी जिस रास्ते पर हैं, उस रास्ते पे चलने वाला फ़िरक़ा जन्नत में जाएगा। अब आप कभी गौर करो कि नबी का रास्ता कौन था, सहाबा का रास्ता कौन? तकरीबन 1,24,000 या 2,24,000 का मोबेश नबी दुनिया में आए, लेकिन कोई नबी ने दाढ़ी नहीं बनवाई। हर नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी। हुजूर के सहाबा तकरीबन 1,40,000 हज्जतुल विदा में थे, लेकिन किसी सहाबी ने दाढ़ी नहीं बनवाई। न सहाबी ने दाढ़ी बनवाई, न किसी नबी ने दाढ़ी बनवाई। अब अगर कोई दाढ़ी बनवा रहा है तो गोया कि नबी का रास्ता भी छोड़ रहा है और सहाबी का रास्ता भी छोड़ रहा है, और नबी और सहाबी का रास्ता छोड़ने वाला जहन्नम में जाएगा, मेरे नबी ने पहले ही फरमाया। इसलिए लोगों, 4 दिन की ज़िंदगी में नबी और नबी के सहाबा के रास्ते को अपना लो, चेहरों पे दाढ़ियाँ सजा लो, इसलिए कि दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। अल्लाह कुरान में फरमाता, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज़ तुम न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। मुसलमान की पहचान है दाढ़ी। एक शायर थे बहुत पहले, जिनका नाम है, वो शायर का नाम बता रहे हैं अभी, उनका नाम था मिर्ज़ा गालिब। बहुत बड़े शायर थे। जैसे आज शायरों की बड़ी मांग होती है, शायर नात पढ़ते हैं तो लोग उन पर फिदा होते, रुपया भी देते और उनके आशिक हो जाते। जैसे आज असद इकबाल हैं, लाख लाख रुपया दे के लोग उनके नाच सुनते। शायरों की बड़ी दुनिया रही है।